अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। प्रोग्राम हक़ाइक़ में आज हम बात करने जा रहे हैं जो इस सोसाइटी में इखलाकी ज़वाल आ चुका, जो अक़दार इखलाकी मिट चुकी और बड़े छोटे की अदब आदाब की कोई तमीज़ बाकी नहीं रह गई। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके ज़िम्मेवार क्या माँ बाप हैं, असातिज़ा हैं, मुआशरा है, या ये सब कुछ हम छोड़ के इल्ज़ाम कंप्यूटर पे और सोशल मीडिया पे ट्रांसफ़र कर दें। हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में जनाब डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब, जो एक तिब के पेशे से वाबस्ता होने के बावजूद बहुत अच्छे तजज़ियाकार हैं और बड़ा दर्दमंद दिल रखते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आपके पास तो हर तरह के मरीज़ भी आते हैं, माँ बाप अपना दुख भी आपके सामने बयान कर देते हैं और हर लिहाज से ये आपको सोसाइटी का पूरी तस्वीर नज़र आ रही है। आप क्या कहते हैं, ये एक अक़दार को ज़वाल कैसे आ गया और ये जो नई नस्ल है, नई नस्ल में तमीज़ नाम की चीज़ क्यों नहीं रह गई कोई? आप क्या कहते हैं इस पर? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, माशरा जो है वो बड़ी इन्हतात का शिकार है। तो इसमें हर टॉपिक को जब हम छेड़ते हैं तो वो बड़ा तवील बन जाता है। तो हम आज बुनियादी बातें करना चाहते हैं, उस हवाले से हम चीज़ों को देखेंगे तो फिर हमें हर पहलू जो है वो नज़र आएगा। हमारी सोसाइटी जो है वो इस्लाम से वाबस्ता सोसाइटी है, इस्लामी सोसाइटी है। लोग अल्लाह की किताब कुरान मजीद के साथ वाबस्ता हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वलक़द कर्रमना बनी आदम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान को काबिल एहतराम पैदा किया है। बनी आदम को हमने काबिल एहतराम पैदा किया है। फिर दूसरी जगह फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अब सवाल ये है कि आदम और इंसान में क्या फ़र्क है? जब हम आदम और इंसान का फ़र्क समझ जाएंगे तो हम अखलाकी इक़दार, अपनी पोजीशन हमारे ऊपर वाज़ेह हो जाएगी कि क्या हम इंसान हैं या आदम हैं। इस सिलसिले में इब्न रुशद फरमाते हैं कि मुझे सोसाइटी के अंदर इंसान नहीं मिलते, मुझे आदमी मिलते हैं। अब आदम क्या चीज़ है और आदम का एहतराम क्या चीज़ है? कुरान मजीद ये बात कहता है कि जो शख्स फितरत के रहम व करम पर हो, जिसका अपने जज्बात के ऊपर काबू ना हो, जिसके जज्बात उसके कंट्रोल के अंदर ना हो, तो वो आदम होता है। जिस तरह जानवर हैं, अब उनके जज्बात उनके काबू में नहीं है, वो जिस तरह की जिनसी बेरा रवी करें, जिस तरह का अमल करें, वो उनके शौरी कंट्रोल के अंदर नहीं है। तो लिहाजा वो अपने जज्बात के ताबे अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उसी तरह की ज़िंदगी बसर करते हैं। तो जब इंसान आदम से इंसान का सफ़र तय करता है, इंसान बनता है, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जब वो अल्लाह ताला की इबादत बंदगी की तरफ जाता है तो वो इंसान बन जाता है। अल्लाह के कवानीन के ताबे ज़िंदगी बसर करता है तो वो इंसान बन जाता है। तो इंसान से हमारी क्या मुराद है? इंसान से हमारी मुराद है कि वो अपने जज्बात को, अपने एहसासात को अपने शऊर के ताबे कर लेता है। अब क्या हमारा अक्ल, हमारा शऊर जो है वो ये बात कह रहा है कि हम जो माशरे के अंदर मिलावट, जिनसी बेरा रवी और हर जगह पर ये जो हमारा माहौल बन चुका है, बच्चों की तालीमात स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, मदरसों के अंदर, हर जगह पर ये जो गंदगी फैल चुकी है और छोटे बड़े का एहतराम ख़त्म हो चुका है, तो क्या हमारा ये शऊर कहता है कि हमें ये सब कुछ करना है? तो हम समझते हैं कि शऊर का ये तकाजा नहीं है, अक्ल का ये तकाजा नहीं है कि हम ऐसा करें।
डॉक्टर साहब मगर जहाँ मैं आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाह रहा हूँ, सोसाइटी में जब अल्फाज अपने माने तब्दील करते हैं तो वो जवाल की बहुत बड़ी निशानी होती है। हमने जो पढ़ा आज तक, जो मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा, जो नौजवान नस्ल ने भी पढ़ा, वो ये कि बोल्ड के लिए बोल्ड कहा जाता था बहादुर आदमी को, या बहादुरी के इकदामात को, कि बड़ा इसने बोल्डली ये फैसला किया, कि जुर्रत के साथ फैसला किया। आज एक औरत अगर अपना जिस्म दिखाती है, नंगी औरत सामने आती है, तो आप बड़ी खुशी से कहते हैं ये बड़ी बोल्ड औरत है जिसने बड़ा बोल्ड सीन किया। डॉक्टर साहब आपने खुद देखा, मैंने भी देखा कि इस्लामाबाद में ऐसी औरतें जो अपने जिस्म की नुमाइश को और अपने जिस्म के इस्तेमाल को अपना कारोबार बना चुकी हैं, उन्होंने बड़े फख्र के साथ ये बैनर्स उठाए हुए थे कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कर लो भाई तुम मर्जी अपनी, तुम्हें अल्लाह ने इस काम के लिए नहीं पैदा किया। और मैं यहाँ डॉक्टर प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब को कोट करूँगा, जिन्होंने एक हदीस कोट की थी कि अल्लाह किस बंदे से खुश होता है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था जिसकी बीवी अच्छी हो। अब आप ये जो औरतें अपने जिस्म से कपड़े उतार के आना अपना जिस्म दिखा के कहना चाहती हैं ये मेरा जिस्म है, आओ भाई मुझे पसंद आ गया तो मेरी कीमत अदा करो और इस्तेमाल कर लो, तो ये जब सोसाइटी में इस तरह की लानत आ जाएगी, इस तरह की कराहत हमें जरते आ जाएंगी, यही उन बच्चों की माएँ बनेंगी ना जिन्होंने आगे आना डॉक्टर साहब। तो फिर मुझे ये बताएं कि फिर आप इसको ये बड़ा बोल्ड सीन किया जी, फलां लड़की ने वो बड़ा बोल्ड लिखती है जी, तो आप मुझे ये बताएं कि ये अल्फाज जब आपने मानी तब्दील कर चुके हैं और हमने ये दानस्तगी में हम उनके टूल बन गए जिनका मकसद ये था कि मुआशरे में बेहयाई, बेगैरती और बेशर्मी फैला दो। हम बड़े खुशी से इन तीनों अल्फाज को अपने अंदर समो चुके हैं और इसमें वालिदैन का किरदार बराबर का है कि मैं उन्हें बड़ी जिम्मा करार नहीं दे सकता कि जो माएँ अपने खामद के दोस्तों को अपना दोस्त बना बैठी हैं और शादियों ब्याहों में महफिलों में ये तारफ उड़ाती हैं ये मेरा दोस्त है, और वो बेगैरत औरत, मुझे ये समझा दो कि कभी मर्द और औरत की भी दोस्ती होती है। आज यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेज की लड़कियां कहती हैं ये मेरे दोस्त हैं। उस औरत बेहया बेशर्म लड़की से पूछा जाए कि कभी मर्द औरत की भी दोस्ती होती है? कभी किसी माँ बाप ने इतराज किया इस पे कि तुम भाई का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल करती? या वो जो बेगैरत आदमी है जो ये चाहता है लड़का वो कि मुझे दोस्त कहा जाए ताकि मैं अपने दोस्तों में कह सकूं मेरी इतनी लड़कियां दोस्त हैं, मैं इतने के साथ गपशप करता हूं, तो ये लड़कियों को भी हया नहीं आती कि ये उनके हाथों में तमाशा बन जाती हैं। आप इसको क्या कहेंगे? अलमिया तो ये है डॉक्टर साहब, मसला तो बहुत सारा बगाड़ है। अब इसमें हम किस किस को शुरू करेंगे? मैंने तो अर्ज़ किया पहले ही कि ये जितना भी मामला है ये इंसान का उसके मकाम इंसानियत से गिरने का प्रोग्राम है, और हम बहसीते इंसान अपने मकाम इंसानियत से गिर चुके हैं। हम आदम की सतह पर हैं, बल्कि आदम से भी नीचे हैवान की सतह पर खड़े हैं। मैं यकीन और दावे से कह सकता हूँ कि आज की नई नस्ल को इन चीज़ों से ही ये लाइल्म है जो आप कहना चाह रहे हैं कि आदम और इंसान का फ़र्क उन्हें से गर्ज ही को नहीं। उन्हें गर्ज यह है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और नौजवान नस्ल को यह गर्ज है कि मैं कितने लड़के को यह गर्ज है कि कितनी लड़कियां मेरे फेसबुक पे मेरी दोस्त हैं, और लड़कियों को यह गर्ज है कि कितने लड़के फेसबुक पे मेरे दोस्त हैं। तो जब सोसाइटी में इस किस्म की लानत, बेगैरती, बेहयाई फैलेगी तो आप उसको क्या कहेंगे? मुझे वो बताएं। इस तरह तो ये समाज जो है इस तरह जो बगैरती की ये जो हदें क्रॉस कर जाएगा तो हम समझते हैं कि यही सोसाइटी का जवाल होता है, और हम इंतहाई गहराइयों के अंदर रोकना कैसे है ये बताएं। अब इसका रोकने का यही तरीक़ेकार है कि हम अपने वालिदैन जो हैं, हम वालिदैन की सतह पर हैं, हमें शऊर ही डेवलप करना है और इनको रोकना है शऊरी तौर पर। डॉक्टर साहब आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरे घर से यहाँ स्टूडियो का फासला में रास्ते में तकरीबन 6 बेकरीज आती हैं, और मैंने लातादाद मरतबा जानबूझ के ऑब्जर्व करने के लिए गाड़ी खड़ी करके वहाँ देखा। सुबह बच्चे जाते हैं स्कूल, ड्राइवर खड़ा करता है गाड़ी, एक सैंडविच
ایک جوس کا پیکٹ لیتا ہے، ان ایسی کیا آپ کو نہیں علم کہ ایسی غیر ذمہ وار، میرے لفظ مائنڈ نہیں کرنا، غیر ذمہ وار اور بے حیا عورتیں موجود ہیں جو بچوں کو ناشتہ بنا کے دینا بھی ایک سمجھتے ہیں میری نیند خراب ہوگی، اس میں آپ اس ماں باپ سے توقع کرتے ہیں یہ اولاد کو ٹھیک کریں گے؟ تو بات سٹارٹ تو ہم نے کسی نہ کسی جگہ سے لینا ہی ہے نا. آپ سٹارٹ تو ہمیں جو لینا ہے، جب مرد اپنی بیویوں سے تعارف کرائیں گے اپنے دوستوں کا کہ یہ میرا دوست ہے، اور بیوی بھی کہے گی بھائی سے میرے بھی دوست ہیں، تو پھر اس بے حیا سوسائٹی میں کیا کریں گے آپ؟ مجھے صرف وہ بتائیں، اس کو کیسے روکنا ہے؟ تو یہ ہے کہ یہ پورا مثلاً سماج جو ہے وہ اس کی بھیڑ چڑھ گیا ہے، اور یہ خرابی جو ہے اب ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یا تو ہم ان کے جو نتائج ہیں وہ بھگت بھی رہے ہیں کہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ بیماریوں کا شکار ہے، پوری سوسائٹی انحطاط کا شکار ہے، پوری سوسائٹی کے اندر گھر گھر کے کیا اندر. ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں کہ ہم نے اسلام کی بنیادی تعلیمات ہی چھوڑ دی؟ ماں باپ نے جو سبق دیتے تھے کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا یہ، آج میں دعوے سے کہتا ہوں، دعوے سے پورے ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں کہ آپ اسکولوں میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نام پوچھتے ہیں، اگر کوئی بچہ چاروں بیٹیوں کے نام بتا دیں تو جو سات چور کی وہ میری نہیں بتا سکتے. تو پھر مجھے بتائیں کہ اسکولوں کے ٹیچرز کو ذبح کرنا چاہیے یا ماں باپ کو ذبح کرنا چاہیے؟ یہ بتائیں مجھے. صورتحال یہ ہے کہ اب اسکولوں کے اندر بھی یہ صورتحال ہے، مساجد جو ہیں وہ صرف فرقہ واریت پھیلا رہی ہیں، وہ اپنے فرقہ دفاع کر رہی ہیں. تو اب قرآن مجید جس طرف لے جانا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان بنے، آدم سے انسان کا سفر طے کرے، اس کے اندر جو انسان کا سفر ہے ہم تو اس کی بات کرتے ہیں کہ انسان کی وہ اقدار ہے. جب تک ہم ان اقدار کو فالو نہیں کریں گے، ان پر نہیں پہنچیں گے، ہم انسان نہیں کروا سکتے. یہ انسانی سوسائٹی نہیں ہے. اب بے شک لباس پہن لیا ہم نے، کٹ کے چھری سے کھانا پکانا سیکھ لیا، تو اس کا معنی انسان نہیں ہے. انسان رویے کا نام ہے، کریکٹر کا نام ہے، کردار کا نام ہے، اور وہی کردار جو ہے ہمیں قرآن مجید کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر ہمیں ملتا ہے. بے غیرتی چھوڑے گی تو انسان بنیں گے نا، اس کو چھڑانے کا سبب پیدا کریں آپ. وہ تو ہمیں یہ خود ہی سیکھنا پڑے گا. اب ادارے جتنے بھی ہیں وہ تو ہمیں غیر انسانی بنا رہے ہیں، وہ تو ہمیں آدم ہی بنا رہے ہیں. اب مساجد ہے، مساجد سے جا کے ہم تو کوئی سیکھ تو نہیں رہے، وہاں تو فرقہ واریت ہے، ہر کوئی اپنا فرقے کا مثلا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے. آپ کی اسکول کی کتابوں میں، آپ کے اسکول کی کتابوں میں ہم نے اس پہ 3 پروگرام کیے ہیں، جو اس وقت کے ٹیکسٹ بک بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، انہوں نے جب 100 کتابیں بین کی صرف 500 میں سے، تو اس میں لڑکیوں کو لیزبین ہونے کے سبق دیے جا رہے تھے. آپ مجھے ان ٹیچرز کے کیا وہ ٹیچرز اس سے بڑی بےغیرت کوئی اور نسل ہو سکتی ہے جو ٹیچر وہ پڑھاتی ہوں گی؟ ان بچوں سے کیا آپ کیا توقع رکھتے ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام نہیں پتا، جنہیں قائد اعظم کی تاریخ پیدائش نہیں پتا تھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں بس یہی صورتحال ہے کہ کون ٹھیک کرے گا؟ مجھے بتائیں، کون اسلامی نظام لائے گا؟ آپ نے جس ڈالنا جو نام نہاد علماء جسے ہم کہتے ہیں، نام نہاد، میں اسے کہہ رہا ہوں، انہیں تو اب غرض ہی نہیں سوائے پیسے اکٹھے کرنے کے یا لینڈ کروزر لینے سے، پجیرو لینے سے، اور پیچھے 10 گاڑیاں باڈی گارڈز کی چلتی ہیں. آفرین ہے ویسے اس معاشرے پہ. انہیں پھر بھی ہم عالم کہتے ہیں، انہیں پھر بھی ہم اس سمجھتے ہیں یہ قرآن اور حدیث کے محافظ یہ ہیں. میں پھر کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ بتائیں کہ انسان آپ کس طرح بنائیں گے انہیں؟ آپ سوسائٹی کے اندر یہ جو المیہ ہے یہ بہت سارا بھیانک ہے، اور اس کے اندر ہی ہم نے کوشش کرنی ہے، اور یہ آغاز تو کہیں سے نہ کہیں سے کرنا پڑے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر باضابطہ بار بار یہ بات کو فلو کیا جائے کہ ہم انحطاط کی طرف جا رہے ہیں، تاکہ ان کے پیرلل ہمارا بھی تو پروگرام آئے نا، کہ اگر کوئی آدم بنا رہا ہے تو ہم انسان بھی تو بنانے کی بات کریں. تو انسان جو آدم بنا رہے ہیں وہ بھی محنت کر رہے ہیں، ہم نے انسان بنانے کی محنت کرنی ہے، اور انسان بننے کی محنت کرنی ہے، اور اپنے آپ کو بدلنا ہے. اور جو نیکی ہے وہ ضائع نہیں جاتی، نیکی ہونی چاہیے، نیکی ضائع نہیں جاتی. اگر آپ سوسائٹی کے اندر ایک آدھا انسان بھی اپنے جیسا بنا گئے ہیں تو میرے خیال آپ کی نجات کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے، اور آپ کے ضمیر کے اوپر جو ہے بوجھ ہے وہ اتارنے کے لیے کافی ہے. تو ہم کوشش کریں اس کی طرف بڑھیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آج کا موضوع انتہائی اہم تھا، اور معاشرے کے انحطاط میں جن
लोगों ने जिन जिन किरदारों ने हिस्सा लिया, हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि मुआशरे के सामने उन किरदारों के चेहरों से नकाब उतार के उनके असल मनहूस मकरूर लानती चेहरे दिखाए जाएं कि ये हैं मुआशरे के तकदीर बिगाड़ने वाले। हमारी तो कोशिश यही रही हमेशा कि बच्चे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बने, उनके जो अहले बैत उनके अहमियत पहचाने, चारों खुलफाए जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए और जो सहाबा हैं उनकी अहमियत जाने और उनके पैरोकार बन के उस अगली ज़िंदगी के लिए अपनी तैयारी करें जो एक लापताही ज़िंदगी है। ये तो चंद रोज़ा है, हम आज हैं कल नहीं हैं। खुदारा मैं माँ बाप को भी कहूँगा, और वो जाली माएँ जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और वो लड़कियाँ जो कहती हैं ये मेरा दोस्त है, इस लानत को अपने गले से उतार फेंकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।